हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा आपको अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है संस्कृत, जो अतीत की छाया से आगे बढ़ता है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। संसार में अधिकांश लोग अपनी संस्कृत, अपनी सभ्यता, अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने मजहब को श्रेष्ठतम होने का दावा करते चले आए हैं। जो उदारवादी संस्कृत के पक्षधर होते हैं, उनकी निंदा करने में दूसरे समुदाय के लोग निंदा करने में नहीं चूकते। दूसरे की निंदा करने में अग्रणी लोग उस समुदाय, मजहब या समुदाय की निंदा करने का साहस नहीं जुटा पाते जहाँ कट्टरवाद को वरीयता दी जाती है। ये समुदाय, मजहब अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहता है। समाज के किसी समुदाय की निंदा करने में यदि किसी को झिझक नहीं रहती तो साफ है कि वो संस्कृत, उनकी सभ्यता, उनके आचार व्यवहार में उदारवादिता के बीज रोपित किए गए हैं। वो बीज अंकुरित होकर उनकी जड़ें गहराई तक चली गई हैं। विस्तार इतना कि वट वृक्ष की भांत छाया दे सके, ऊंचाइयाँ उस स्तर तक जहाँ किसी के फेंके हुए पत्थर पहुँच नहीं सकते हैं। ऐसे समुदाय के अग्रणी लोग, जिनके कंधे पर उस संस्कृत, उस सभ्यता, उस धर्म को विस्तारित करने के दायित्व होते हैं, उनके द्वारा ही समाज में उन मूल्यों को स्थापित करने के दिशा निर्देश देने में सक्षम हो सकते हैं, जिसके चलते समाज के सभी लोगों को न्याय दिलाने में सफलता हासिल की जा सकती है। जहाँ तक विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का सवाल है, वहाँ एक बात तो साफ है कि संसार में अपने अपने हिसाब से कुछ विशिष्ट, कुछ खास ढंग से अपने समुदाय, अपने समाज के कल्याण के लिए कुछ न कुछ मौलिक गुणों को विकसित किए हैं। कुछ विशेषताओं को, अपने मौलिक गुणों को समावेश किया गया, जिसने हमने संस्कृत का नाम दिया। सभी समाज की एक लालसा होती है कि वो अपनी एक पहचान बना सकें। उसकी लालसा होती है कि उसके समुदाय के लोगों की पहचान बन सके। इसी लालसाओं के प्रारंभों का परिणाम होता है कि उनके सामने बहुतेरे प्रश्न उभरते हैं। उन प्रश्नों के समाधान पर कुछ सिद्धांतों को गढ़े जाते हैं। हालांकि व्यवहारिक पहलू यह है कि हर आदमी सिद्धांतों पर नहीं चलता। सिद्धांत उनके लिए एक हथियार का काम करती है। होता यह है कि हर आदमी घटनाओं के सापेक्ष वो क्रिया या प्रतिक्रिया करता है। अब आदमी समाज में रहता है, इसके लिए ज़रूरी है कि समाज में लोगों को उनके प्रति धारणाएं अच्छी हों। अच्छी धारणाओं का परिणाम होता है कि लोगों का समर्थन उसके साथ होता है और आदमी उन समर्थों के कारण नैतिक रूप से स्वयं को शक्तिशाली पाता है। यही कारण है कि हर आदमी सिद्धांतहीन होने पर भी वो अपने कृत्यों को नैतिक जामा पहनाने का प्रयास करता रहता है। वास्तव में हर सिद्धांत का इतना ही व्यवहारिक पहलू है। कहने का तात्पर्य है कि हर वर्ग अपने आप को, अपने समुदाय को परिचित कराने के लिए जो सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं, जिन आचरण व्यवहारों को अपनाया जाता है, जिन विशिष्ट गुणों पर आबद्ध होने पर बल दिया जाता है, उसका कारण मात्र आपको परिचित कराने की, अपने आप को परिचित कराने की प्रक्रिया को हम संस्कृत का नाम देते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में भौगोलिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार हर समाज ने अपने ढंग से कुछ विशिष्टताओं को, कुछ खास पद्धतियों को उनकी उपयोगिता के आधार पर मौलिक गुणों को विकसित किए हैं। लेकिन किसी भी समाज की संस्कृत, धर्म या मजहब के ऊपर कोई अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं कर सकता। कारण है कि उस संस्कृत के उद्भव काल में वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी, लोगों की समस्याएं क्या थी, उनके सिद्धांत उन परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। यहाँ दो महत्वपूर्ण संस्कृत, धर्म और मजहब परस्पर विरोधी संस्कृत के रूप में माने गए। वो है सनातन और इस्लाम। वास्तव में इस्लाम के उद्भव काल की परिस्थितियों पर गहराई से विचार किया जाए तो शायद वहाँ पर हम पाएंगे कि जो विरोधी संस्कृत हम देखते हैं, उसके पीछे का सत्य कुछ दूसरा ही था। ये तो सर्वविदित है कि अरब देश काबा में मूर्ति पूजन का गढ़ था। वहाँ 360 मंदिर थे। कबीलाई संस्कृति थी। मंदिरों में विभिन्न कबीले के सरदार अपने पूर्वज की प्रतिमा स्थापित कर देते, उनको पूजा करने का दबाव बनाते। उनसे अधिक कोई शक्तिशाली सरदार आता तो वो अपने हिसाब से दूसरा ईश्वर यानी अपने पूर्वज को बैठा देता। धीरे धीरे यही मानसिकता खूनी संघर्ष का कारण बनी। ऐसे में मूर्ति पूजन का विरोध एकमात्र विकल्प बचता था। ऐसे ही अरब जैसे देश जहाँ पानी का संकट था,
ऐसे में उसका इस ढंग से उपयोग किया जाए कि पानी की एक बूंद भी व्यर्थ न होने पाए। इस्लाम का उद्भव अरब में हुआ। वहाँ प्राकृतिक रूप से संकट से भरी जिंदगियाँ थी। इसके विपरीत यदि सनातन के उद्गम क्षेत्र को समझने का प्रयास करें तो ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से धनी थे। ऐसे में सब कुछ आत्मसात करने की क्षमताएं बढ़ी। हर क्षेत्र में प्रचुर संसाधन थे। इसलिए सनातन कभी भी आक्रामकता को बढ़ावा नहीं दिया। जहाँ ये कोई इस्लाम, ईसाई या अन्य ऐसी कोई संस्कृति विकसित हुई तो वो लोग उन स्थानों पर आक्रमण किए जहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। यही कारण था कि सनातन ने जहाँ एक ओर धैर्यशीलता, संतोष एवं अहिंसा जैसे विशिष्ट गुणों एवं मानवीय ही नहीं पशु पक्षी जीव जंतुओं के प्रति दया, करुणा, क्षमा, संवेदनशीलता के कुछ खास ढंग से मौलिक गुणों का विकास हुआ। अतीत की छाया में विभिन्न संस्कृतियों में जिन गुणों को विकास हुआ उसमें अतीत से आगे भविष्य की ओर कभी आगे नहीं बढ़ा गया। जिसे हम विरोधी संस्कृति कहते हैं वो वास्तव में अतीत की परिस्थितियाँ थी, न कि उसमें विरोध था। अतीत की छायाएँ बहुतेरों के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करती हैं। शायद यही कारण है कि तत्कालिक परिस्थितियों की बात कभी नहीं की जाती और ये बात कभी नहीं उभरती कि परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। वर्तमान के आधार पर आगामी पीढ़ियों के भविष्य किन मानसिक एवं सैद्धांतिक पहलुओं पर निर्भर करेगा, इस पर आखिर विचार कब किया जाएगा। ये तो रहा सांस्कृतिक पक्ष। संक्षेप में अतीत की छाया में देखते हैं, आध्यात्मिक विचारों पर दृष्टि डालते हैं। आप पाएंगे कि जब भारत में वेदों की रचना हुई उसी समय ईरान में रहकर जिंदावस्था ग्रंथ का निर्माण हुआ था। जिंदावस्था में भी वैदिक देवताओं की सत्ता को स्वीकार किया गया था। जिंदावस्था में वेदों की भात मित्र, वरुण, अग्नि जैसे देवताओं की सत्ता को स्वीकार किया गया। हाँ, उसमें इंद्र जैसे देवता को घृणा योग्य माना गया। हालांकि वेदों में भी अहिल्या या सचिपालोमी से उनके द्वारा बनाए गए संबंधों के चलते उन्हें लंपट देवता के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का आशय है कि प्रत्येक संस्कृति के उद्भव की परिस्थितियों को देखा जाए तो आप पाएंगे कि सभी मनुष्यों के भीतर एक ही मनोदशा काम करती है, परंतु वहाँ के वातावरण, जलवायु के प्रभाव या संसाधनों की स्थितियों के कारण उसमें बदलाव नजर आते हैं। जहाँ संसाधनों का अभाव था वो दूसरे के संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कट्टर होते गए। उदारवादिता उनके लिए मूलहीन हो गए। परंतु अब तो सब कुछ बदल गया है। ऐसे में क्या अतीत की छाया से दूर जाने पर विचार नहीं किया जाएगा? विचार तो करना होगा। कारण विश्व शांति की लालसा रखने वाले ये तो सहज ही अनुभव कर सकते हैं कि कट्टरवाद या कहें अतीत की छाया में रहकर लोगों ने न जाने कितनों को आंसू दिए। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना